जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? जी डॉक्टर मनीषा शाक्या। मनीषा जी कहाँ से आए हैं आप? जी मैं दिल्ली से हूँ। क्या करते हैं आप? जी मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। कौन सी पोस्ट पे करते हैं आप? जी मैं डिलीवरी की पोस्ट पे हूँ। वार्डन नर्स हैं आप एक? हाँ जी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं सभी देवी देवताओं की पूजा करती थी और लक्ष्मी जी माता जी के मैंने व्रत रखे थे। करीबन मैंने 6-7 साल व्रत रखे उनके, और हम बालाजी जाते थे। बहन जी, जो पूजाएं आप करते थे उन पूजाओं को करने से कोई आपको विशेष लाभ भी मिला? जी कोई लाभ नहीं मिला मुझे। ये पूजाएं क्यों करते थे आप? जी हमें मतलब ये लगता था कि यही एक भगवान है और हमें इन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। पर जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए तब हमें पता चला कि पूर्ण परमात्मा कौन है। आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? जी हम एक दिन टीवी देख रहे थे तो धीरे धीरे हमने देखा सारना चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग दिखा। हमने वो सत्संग सुना तो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें सभी देवी देवताओं के बारे में बताया। तो उनके द्वारा हम टीवी के द्वारा हम बरवाला आश्रम गए संत रामपाल जी महाराज जी के पास। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? जी हमने ली थी 2013 में 20 सितंबर को। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और आप जो पूजा आदि पहले कर रहे थे, तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति साधना से कोई लाभ भी मिला आपको? जी मैं आप सबको अपने जीवन का सबसे बड़ा लाभ बताती हूँ कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज मुझे सतलोक लेके गए। परमात्मा मुझे सुबह में जब सतलोक गई तो परमात्मा ने मुझसे कहा कि बेटा चलो सतलोक। तो मैंने कहा गुरुजी हम सतलोक कहाँ जाएंगे? गुरुजी ने कहा बेटा चलो मैं आपको लेके जाता हूँ। परमात्मा आए और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मुझे अपनी हथेली में बिठा के मुझे सतलोक लेके गए। जब मैं सतलोक गई तो वहाँ पे मैंने देखा कबीर साहब पूर्ण परमात्मा विराजमान थे और वहाँ पे काफ़ी सारी हंस आत्माएं थी जो भक्ति कर रही थी। और परमात्मा ने कहा बेटा देखो ये हमारा सतलोक है और वो नरक लोक है, इधर स्वर्ग लोक है। अब देखो बेटा ये सतलोक है, आपको भक्ति करनी है। तो मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज जी से, मैंने कहा गुरुजी क्या यही हमारा सतलोक है? परमात्मा ने कहा हाँ बेटा। परमात्मा ने मुझे सतलोक दिखाया। एक तरफ मैंने देखा कि जो दूध की नदियाँ थी तो मैंने कहा गुरुजी ये क्या है? तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा बेटा ये दूध की नदी है। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से कहा कि मैं ये पी सकती हूँ? तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा हाँ पियो। जब मैंने उस दूध को पिया, मैंने दूध को इतना पिया कि उसके पीने के बाद भी मेरा पेट नहीं भरा। फिर संत रामपाल जी महाराज मुझे आगे लेके गए तो मैंने वहाँ पे देखा काफ़ी पहाड़ थे जो बहुत अच्छे थे, उनमें एकदम चमक थी। और जो हमारे कबीर साहब जी थे उनमें भी इतना प्रकाश आया हुआ था। तो मैं जब कबीर साहब परमात्मा के पास गई, मैंने उनको दंडवत प्रणाम किया और कबीर साहब जी ने मुझे जब आशीर्वाद दिया तो मतलब कि मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि मेरा मन ये कर रहा था कि मैं नीचे ही ना आऊँ। और फिर जब हम आगे की तरफ गए तो मैंने देखा कि हमारे स्वामी रामानंद जी गुरुजी थे और हमारे दादू साहब थे एक वो, तो हम उनके पास भी गए। फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे से कहा बेटा मतलब आज आपकी रमैनी है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरी वहाँ पे रमैनी करी और वहाँ पे सारी हंस आत्माएँ थी और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी थे। और जो हम परमात्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया, संत रामपाल जी महाराज जी थे उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को कहा बेटा अब आप नीचे चलो। मैंने कहा कि गुरुजी मैं नीचे नहीं जाऊंगी। परमात्मा ने कहा बेटा आपको नीचे जाना है और जितनी भी नीचे की आत्मा है आपको उनको ज्ञान समझाना है और आपको ये बताना है कि इस धरती पे केवल एक ही पूर्ण परमात्मा है, वो है संत रामपाल जी महाराज। तो मैंने कहा कि गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने कहा कि मैं नीचे नहीं जाऊंगी। तो संत रामपाल जी महाराज कहने लगे बेटा आपको जाना है और सभी जितनी भी आत्माएं सबको समझाना है कि इस धरती पे एक ही पूर्ण परमात्मा है, वो है कबीर पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी। तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी से मना कर रही थी कि मैंने नीचे नहीं जाना। तो परमात्मा ने कहा बेटा आपने जाना पड़ेगा और आपको नीचे जाके सभी आपको सेवा करनी और सबको बताना है। बहन जी, आपने एक ऐसे लोग का जिक्र किया है जिसको आमतौर पर लोग सपनों की नगरी मानते हैं, जहाँ पे कोई दुख नहीं होता, जहाँ पे कोई कष्ट नहीं होता, सुख ही सुख होता है। तो आप उन लोगों को इस बारे में क्या कहना चाहेंगे जो लोग भगवान की पूजा भी करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ, लेकिन वो इस बात को भी झुठलाते हैं कि ऐसा कोई अमर लोक होगा?
जी, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो, और उन्होंने जो वेद खोल के कुरान, बाइबल, कुरान शरीफ में जो प्रमाण बताए गए हैं, आप उनको एक बार देखो। अपने खुद प्रमाण, परमात्मा कहते हैं कि आप खुद अपने प्रमाण उठा के पढ़ो कि उसमें लिखा क्या है। और सभी ग्रंथों में परमात्मा ने साफ साफ बताया हुआ है कि इस धरती पे केवल एक ही पूर्ण परमात्मा है। बहन जी, जैसा कि आपको सतलोक जाने का अवसर मिला, तो क्या जितने भी लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेंगे, क्या सभी सतलोक जा सकते हैं? जी जरूर, वो जा सकते हैं। आपको और क्या क्या लाभ मिला? जी हाँ जी, मुझे लाभ मिला। मेरे को बचपन से सांस की बीमारी थी, और उस बीमारी से मैं बहुत परेशान रहती थी। फिर जैसे हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, उनसे मुझे कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी शरण में आने के बाद मेरी सारी बीमारी दूर हो गई। क्या आपने अपनी श्वास की बीमारी का कहीं कोई इलाज भी करवाया? जी हाँ जी, मैं बालाजी गई और कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन मेरी बीमारी ठीक नहीं होती थी। जैसे कि आप खुद एक नर्स हैं, तो क्या आप मानते हैं कि साइंस के पास सभी बीमारियों का इलाज है? जी नहीं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद उनके अनुयायियों का ये दावा है कि कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ठीक हो जाती है उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद। जैसे अभी आपने बताया कि जो इतने सालों से आपकी श्वास की बीमारी थी, वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही ठीक हो गई। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? जी, इसके पीछे हम ये मानते हैं कि एक धरती पे पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी हैं, और उनकी शरण में जाने से सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या क्या लाभ मिला? जी, हमारे घर में हमारी जो मम्मी जी थी, उनको भूत प्रेत की बाधाएं थी, और वो मानसिक रोग की शिकार थी। वो काफ़ी बीमार रहती थी। हमने कई मंदिरों पे भी दिखाया, जैसे काली माता के मंदिर लेके गए, हम बालाजी लेके गए। और हमारी जो मम्मी थी, वो सभी देवी देवताओं के व्रत भी रखती थी, और वो काफ़ी पूजा पाठ करने में बहुत वो रखती थी, मन रखती थी। लेकिन उनको किसी भी चीज़ से कोई लाभ नहीं मिला। और संत रामपाल जी महाराज जी शरण में आने से हमारी मम्मी एकदम स्वस्थ है। और क्या लाभ मिले? जी, हमारे घर में काफ़ी लड़ाई झगड़ा रहता था, हम काफ़ी परेशान रहते थे, एक दूसरे से नफरत सी बनी रहती थी। लेकिन जब हमने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, हमारे घर में किसी भी प्रकार का कोई मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है, और आज हम लोग काफ़ी सुखी है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। देखिए बहन जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को जो लाभ होते हैं, तो उनसे बहुत सारे लोग प्रभावित तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनका प्रश्न ये भी है कि संत रामपाल जी महाराज जी से आखिर वो जुड़े कैसे, क्योंकि आज वो जेल में हैं। तो उनसे नाम दीक्षा लेने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? बहुत सारे चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, और उन पे नंबर भी लिखे हुए हैं, आप उनसे जाके नाम दीक्षा ले सकते जी धन्यवाद। हो। साहिब जी।